इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डिटर्मिनेंट। हम कंसीडर करते लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और 2x2 मैट्रिक्स कंटेन ए बी सी डी आर एलिमेंट्स। यहाँ पे 2 रो, दिस 2 रो एंड 2 कॉलम है, इसलिए हम इसे 2x2 मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय दिस 2 लाइन्स मॉड ऑफ ए। द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे a इंटू डी, पुट माइनस साइन, देन आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विच इज c इंटू बी। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स मॉड ए। देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट टर्म थी डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 4 1 3 इट इज इक्वल टू a इंटू डी मीन्स 1 इंटू 3, पुट माइनस साइन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4। हम इसे 3 माइनस 4 एज इट इज रहने देते, इसे -1 नहीं लिखेंगे, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड टर्म इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेन एलिमेंट 1/2 4 1/3 3 विच इज इक्वल टू a इंटू डी मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन पुट माइनस साइन 4 इंटू 1/3, सो इट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3। हम इसे भी एज इट इज रहने देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 2। देन थर्ड टर्म विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1/4 4 1/9 3 इट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, पुट माइनस साइन, अगेन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 3/4 माइनस 4/9। इसे भी हम एज इट इज रहने देते और इसे इक्वेशन नंबर देते हैं 3। सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ 1/8 4 1/27 एंड 3 इट इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 3/8 माइनस 1/27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4/27। इसे दे देते इक्वेशन नंबर 4 और ये इनफाइनाइट टर्म तक ऐसे ही चलते जाएगा। देन हम इस ऑल इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सो जो इक्वेशन 1 था हमारा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी विच इज़ 3 माइनस 4 प्लस, और जो इक्वेशन 2 था इस डिटर्मिनेंट की सेकंड टर्म डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी विच इज़ 3/2 माइनस 4/3 प्लस जो इक्वेशन थर्ड था वो इस थर्ड टर्म डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी विच इज़ 3/4 माइनस 4/9, और जो इक्वेशन 4 हमें मिला था उसकी वैल्यू थी 3/8 माइनस 4/27 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब इस सीरीज़ का सम निकालने के लिए हम यहाँ पे जहाँ भी 3 कंटेंट दिख रहा है, 3 वाली टर्म दिख रही है उसे हम एक साइड कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ 4 दिख रहा है उस वाली टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3/2 3/4 3/8 ये सारी पॉजिटिव टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, -4 -4/3 -4/9 -4/27 प्लस इन्फिनिटी, ये सब हम एक साइड कर लेते हैं। सो पहले हम 3 वाली कर लेते हैं विच इज़ 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। देन हम 4 वाली टर्म कर लेते हैं, यहाँ से हम यह सारे नेगेटिव टर्म है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो जो ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 प्लस 4/3 प्लस 4/9 प्लस 4/27 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। सो हम इस टर्म से 3 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ से हम 3 निकालेंगे तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। देन हम यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो -4 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इन्फिनिटी, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। सो यहाँ से मैंने फिर से इक्वेशन नंबर ए लिख दिया। अब हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है इनफाइनाइट। तो सो हमें आप ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विच इज़ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। इस फार्मूले में जो ए है वो है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, इट इज़ द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म,
सो ये फार्मूला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर तभी यूज़ करते हैं जब कोई सीरीज जीपी में हो, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन हम इस सीरीज का कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। अगर कॉमन रेशियो इक्वल आया तो ये जीपी में होगा, तो R1 कंसिडर करते हैं। रेशियो ऑफ नेक्स्ट टर्म 1/2 टू द प्रीवियस टर्म इज़ 1, इनका रेशियो क्या आ गया 1/2। सिमिलरली द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टर्म इज़ 1/4 टू द प्रीवियस टर्म इज़ 1/2। सो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इज़ ऑल्सो 1/2। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म 1/8 टू द प्रीवियस टर्म इज़ 1/4, इनका भी रेशियो क्या आता है 1/2। सो इस सीरीज़ का जो द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म जो आ रहा है वो कॉमन रेशियो इज़ 1/2 आ रहा है। देन हम इस सीरीज़ का फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट टर्म इज़ 1/3 टू द प्रीवियस टर्म इज़ 1, सो इसका रेशियो आ गया 1/3। 1/3 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 1/3। नेक्स्ट टर्म इज़ 1/9 टू द प्रीवियस टर्म इज़ 1/3, so 1/9 divided by 1/3 is 1/3. Next is 1/27 to the previous term is 1/9, so इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा 1/27 divided by 1/9 is 1/3. so इस सीरीज़ का जो कॉमन रेशियो आ गया द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज़ 1/3। और ए क्या है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज़ में भी देखिए और दोनों सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है वो a इज़ इक्वल टू 1 है। देन हम a इज इक्वल टू 1, R1 की वैल्यू 1/2 और R2 की वैल्यू 1/3, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो इक्वेशन a हम एज इट इज लिख देते हैं। सो देयरफॉर जो हमारा सम ऑफ सीरीज हो जाएगा s इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, और जो इस सीरीज का सम हो जाएगा एस इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर, a फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या था कॉमन रेशियो जो मिला था 1/2, फिर -4 यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे, और इसका एस इन्फिनिटी a इज फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो मिला था वो 1/3, 1 माइनस 1/3 हो गया। सो देयरफॉर s इज इक्वल टू दिस 3 एज इट इज, और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 -4 दिस एज इट इज, एंड दिस इज इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मिल जाएगा 3/2, सो विच इज इक्वल टू 3 2 6 एंड 4 इंटू 3/2 इज 6, 6 - 6 इज 0।